अस्सलाम वालेकुम। इस मंथ हम एक बहुत कॉमन स्किन कंडीशन को डिस्कस करेंगे जो कि एक्नी है। ऑल्दो एक्नी का इंसिडेंस मेल्स और फीमेल्स दोनों में पाया जाता है, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं तो फीमेल्स में एक्नी का इंसिडेंस मेल्स की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्नी की क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं, कौन-कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, क्या डाइट का कोई रिलेशन है एक्नी के साथ या सिर्फ ये एक मिथ है? और इसके अलावा हम एक्नी की क्या-क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कौन-कौन सी मेडिकेशंस हैं जो एक्नी में दी जाती हैं और कौन-कौन से इन क्लिनिक प्रोसीजर्स हैं जो एक्नी में किए जा सकते हैं। अगर आपको एक्नी के मुताबिक किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है या आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको एक्नी के मुतालिक जो भी सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अगर हम एक्नी की बात करें तो एक्नी जो है एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी बहुत सी वजूहत हैं। नंबर वन रीज़न इज़ द जेनेटिक फैक्टर्स, यानी अगर आपके पेरेंट्स में, आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में, बहन भाइयों में एक्नी आ रही है तो ज़्यादा चांस है कि आपको भी एक्नी आ सकती है और उस केस में आपको स्पेशल मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन जो है वो यूज़ करनी है ताकि आपकी एक्नी कंट्रोल में रहे। नंबर टू इज़ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगर हम देखें कि कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि एक्ने को बढ़ाते हैं, तो इसमें नंबर वन इज़ द डाइट। अगर आप ऐसी डाइट यूज़ कर रहे हैं जिसमें चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा चांस है कि आपको एक्ने आ सकती है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो भी एक्ने के इंसिडेंस को बढ़ा सकती हैं। नंबर थ्री इज़ द डीप फ्राइड प्रोडक्ट्स, यानी अगर आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें यूज़ कर रही हैं जो कि तली हुई हैं तो उसमें भी एक्ने का इंसिडेंस ज़्यादा हो जाता है। कुछ डाइट्स ऐसी हैं जो कि एक्ने को कम करती हैं, यानी अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड, फिश ऑयल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कम चांस है कि आपको एक्ने आएगी और आप एक्ने को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें कैल्शियम्स और विटामिन ए ज़्यादा है तब भी आप एक्ने को प्रिवेंट कर सकते हैं। स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा रोल है एक्ने की कॉज़ेशन में। सो अगर आप किसी भी किस्म की स्मोकिंग कर रहे हैं, टोबैको स्मोकिंग है, वेप स्मोकिंग है, तो एक्ने के इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं। अगर हम एक्ने के टाइप्स को डिस्कस करें तो नंबर वन टाइप इज़ द कोमेडोनल टाइप, यानी जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की फॉर्म में आपकी स्किन पे आती हैं उसे हम कोमेडोनल टाइप ऑफ एक्ने कहते हैं। और ये एक्ने की ऐसी टाइप है जिसको ज़्यादातर हम टॉपिकल मेडिकेशन से यानी लगाने वाली क्रीम्स और जेल से ट्रीट कर सकते हैं। नंबर टू इज़ अ पेपुलो-पस्टुलर टाइप, यानी वो टाइप जिसमें आपके चेहरे पर सुर्ख और पीले दाने नमूदार होते हैं। ये एक्ने की टाइप एक ख़ास बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसे हम प्रोपाइनिबैक्टीरियम एक्नीस कहते हैं, इसलिए हमें इसके ट्रीटमेंट में ओरल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा एक बहुत सिवियर टाइप है जिसे हम नोडुलर सिस्टिक टाइप ऑफ एक्ने कहते हैं। उसमें आपकी स्किन में बहुत मोटे-मोटे नोड्यूल्स अपीयर हो जाते हैं और उसमें हम स्पेशल दवाई इस्तेमाल करते हैं जिसे हम रेटिनॉइड्स कहते हैं और इसके साथ-साथ लगाने वाली एंटीबायोटिक्स और कुछ केसेस में बेंज़ोइल पेरोक्साइड, तो ये सारी चीज़ें हमें नोडुलर सिस्टिक टाइप ऑफ एक्ने में देनी पड़ती हैं। देन देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ एक्ने जो कि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, दैट इज़ हार्मोनल एक्ने। ये ज़्यादातर लोअर फेस पे और जॉ लाइन के एरिया पे आ रही होती है और उसके ट्रीटमेंट में हमें कुछ हार्मोनल मेडिकेशंस देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हैं जो एक्ने की डिफरेंट टाइप्स हैं और उनकी अकॉर्डिंग टू टाइप उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि हमें एक्ने में करवानी पड़ती हैं इन ऑर्डर टू नो द टाइप ऑफ एक्ने, या बाज़ औक़ात जब हम कुछ मेडिकेशंस दे रहे होते हैं तो उसमें हम कुछ लैब टेस्ट एडवाइस करते हैं जस्ट टू सी कि आपकी कोई बॉडी में कोई डिरेंजमेंट्स तो नहीं हो रही। उसमें आपके कुछ हार्मोन्स आ जाते हैं और इसके अलावा आपके लिपिड प्रोफाइल आ जाती है जो कि बाज़ औक़ात हम आपको इन क्लिनिक एडवाइस कर रहे होते हैं। अगर हम एक्ने के ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोमेडोनल टाइप ऑफ एक्ने जो है वो ज़्यादातर लगाने वाली क्रीम्स के साथ ट्रीट की जाती है जिसमें ज़्यादातर रेटिनॉइड्स और एज़िलिक एसिड आती हैं। रेटिनॉइड्स में बाज़ औक़ात हम आपको एडाप्लिन प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, समटाइम्स इट्स द आइसोट्रेटिनोइन, लेकिन उसको लगाने के कुछ तरीक़ाकार हैं, यानी आप उसको हमेशा नाइट में इस्तेमाल करेंगे, डे में सन ब्लॉक का इस्तेमाल रिलीजियसली करेंगे और इसके अलावा आप उसके साथ बहुत लाइट सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे क्योंकि उससे एकदम से बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और स्केलिंग आ सकती है। मेरा आपको यही एडवाइस होगी कि आप हमेशा जब भी आप रेटिनॉइड यूज़ करें तो ऑलवेज़ टेक अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम योर डर्मेटोलॉजिस्ट ताकि वो आपको सही तरीके से समझा दे कि रेटिनॉइड्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है।
इसके अलावा जब आपको पेपिलोपस्टुलर टाइप ऑफ एक्नी होती है तो उस केस में हम आपको ओरल एंटीबायोटिक जिसमें ओरल डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन या एरिथ्रोमाइसिन शामिल हैं वो हमें प्रेस्क्राइब कर रहे होते हैं। और इसके अलावा कुछ लगाने वाली मेडिकेशन दे रहे होते हैं जिनमें बेंजोइल पेरोक्साइड, सैलिसिलिक एसिड, क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन ये सब शामिल हैं। और इसके अलावा जब आपको इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम नोडुलर सिस्टिक एक्नी तो उस केस में रेटिनॉइड इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, लेकिन बाज़ औक़ात हम बहुत थोड़ा सा माइल्ड टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी अप्लाई करवा रहे होते हैं। सो एक्ने के डिफरेंट टाइप्स को हम डिफरेंट तरीक़ों से ट्रीट कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ इन क्लिनिक प्रोसीजर्स हैं जो कि हम एक्ने में करते हैं। उनमें नंबर 1 इज़ द लाइट थेरेपी। ब्लू लाइट थेरेपी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्चेज़ हुई हैं कि ये एक्ने के प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नीज़ जो बैक्टीरिया है उसको किल करने में हेल्प करती है। सो समटाइम्स हम आपको इन क्लिनिक ब्लू लाइट थेरेपी दे रहे होते हैं। इसके अलावा केमिकल पील्स एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि एक्टिव एक्नी में भी किया जा सकता है और एक्टिव एक्नी को कम करने में मददगार साबित होता है। समटाइम्स इट्स द पीआरपी इंजेक्शंस, या अगर आपको एक्नी स्कार्स हो जाएं तो माइक्रो नीडलिंग इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। सो ये ट्रीटमेंट्स जब आप क्लिनिक में आते हैं तो तब हम आपको प्रेस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एक्नी एंड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एक्नी स्कार्स। सो ये हमने एक ओवरव्यू, सो इस तरह से हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया है कि एक्ने को हम किस-किस तरह से कैटेगराइज़ कर सकते हैं और किस-किस तरह से हम एक्ने को ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन है सो प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लेट मी नो इफ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, और अपने कमेंट्स में बताएँ कि आप मज़ीद एक्ने के मतलब किस-किस चीज़ों के बारे में कन्फ्यूज़्ड हैं, क्या-क्या चीज़ें जानना चाह रहे हैं। जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड सेंड मी कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।